स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 3000 MCQ सीरीज, जिसमें हम MP GK पढ़ेंगे, डेली रिवीजन करेंगे 10 मिनट का, जो कि MPPSC एग्ज़ाम आ रही है अप्रैल में। उसके लिए आपका रोज़ डेली रिवीजन हो जाएगा ये MCQs के थ्रू। मैं कोशिश करूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हो MP के, जो कि आपको आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करें, जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, वो ही क्वेश्चंस यहाँ ऐड होंगे। तो चलिए आज से ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जो रोज़ मैं इसका एक वीडियो डालूँगी जो कि 10 मिनट का होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर नहीं, भौगोलिक मध्य स्थिति के कारण, क्योंकि भौगोलिक तरीके से मध्य प्रदेश इंडिया के मध्य में आता है, इसीलिए। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। तो पहला कौन सा है? तो पहला राजस्थान है। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ऐसे याद रख सकते हैं 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का है। कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। बी का आंसर सही रहेगा। मध्य प्रदेश भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो 9.38% जो है ये भारत का भूभाग है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 870 किलोमीटर की जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश की कितनी, पूर्व से लेके पश्चिम तक 870 किलोमीटर की लंबाई है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 580 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? तटीय है? नहीं, मध्य प्रदेश तटीय नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है ये। द्वीपीय है? नहीं, मध्यवर्ती है, मध्य में है क्योंकि ये बीच में बसा हुआ है। लैंडलॉक स्टेट है इसलिए मध्यवर्ती होता है। मध्य प्रदेश की कोई समुद्री सीमा नहीं होने के कारण क्या है? पठारी प्रदेश होना। मतलब मध्य प्रदेश की कोई समुद्री सीमा ना होने का क्या कारण है? तो पठारी प्रदेश होना नहीं, मध्यवर्ती स्थिति, मतलब वो बीच में है, इसलिए कोई भी समुद्री सीमा में नहीं है, समुद्री सीमा को शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो भारत के मध्य में आता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो ताप्ती नदी के द्वारा करा जाता है, जो कि बैतूल मुल्ताई से निकलती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो बैतूल, बुरहानपुर, पांडुरंग। तो पांडुरंग, सी आंसर सही होगा। मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो शिवपुर है। इसके बाद अगला 13वां देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो सिंगरौली है। इसको MP का लाइट हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले की खदानें हैं, यहाँ पर सबसे अच्छा कोयला मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश किस पठार का भाग है? किस पठार का भाग है मध्य प्रदेश? तो दक्कन पठार का भाग है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश,
और राजस्थान, ये दोनों राज्यों से लगती है, तो ए आंसर सही होगा। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा कौन कौन शेयर कर रहा है? तो राजस्थान और गुजरात दोनों ही शेयर कर रहा है। अब इसके बाद आता है 18 क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सा राज्य शेयर कर रहा है? तो छत्तीसगढ़। ये जो पूर्वी सीमा है उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किन राज्यों से लगती है? तो कौन से राज्य से मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा लगती है? तो महाराष्ट्र से लगती है। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो भी सिर्फ एक ही स्टेट से लगती है, कौन से? छत्तीसगढ़ से। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को कब अलग किया गया, तो 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा किन राज्यों से होकर निकलती है? तो सिर्फ एक ही राज्य, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ए आंसर सही होगा, महाराष्ट्र। दक्षिण में महाराष्ट्र है और पूरब में छत्तीसगढ़ है। फिर आता है मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के किस भाग में है? तो उत्तरी भाग में, दक्षिणी, मध्य या फिर पश्चिमी? तो मध्य प्रदेश मध्य में है, इसीलिए मध्य भारत का ही पार्ट है। इसके बाद अगले 22वें पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का तापमान समानता कब तक पहुंचता है? गर्मी का जो टेम्परेचर है वो कितना तक जाता है? तो 35 से लेके 45 डिग्री तक मध्य प्रदेश में जाता है तापमान। इसके गंज वासुदा जो है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्म होता है। गंज वासुदा शहर, अगर शहर का नाम आए तो वो गंज वासुदा। मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। इसके बाद अगला चलते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? महाकौशल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, महाकौशल रीजन में आता है जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, ये सारा जो एरिया होता है वो महाकौशल रीजन में आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है? कौन सा है? न्यूनतम मतलब कम वर्षा होती है बुंदेलखंड में। इसके बाद मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 100 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में समान कब होती है? तो शीत ऋतु कब आती है मध्य प्रदेश में? तो दिसंबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु चलती है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? 29वां क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ठंडा महीना है? तो जनवरी होता है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो परिवहन सुविधा जो है वो सबसे बड़ा लाभ माना जाता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि वो बीच में स्थित है, इंडिया के सेंटर में स्थित है। तो क्या पूरे जो इंडिया है, पूरे इंडिया से कनेक्टिविटी जो है वो इजी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है वो परिवहन की जो सुविधा है वो अच्छी है। समुद्री व्यापार हो नहीं सकता क्योंकि समुद्र ही नहीं है। कृषि विविधता है पर उतनी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें तो परिवहन सुविधा जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो सारे राज्यों जो राज्य हैं वो इजीली कनेक्ट किए जा सकते हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि वो मध्य में है। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। रोज मैं वीडियोस डालती रहूँगी 30 क्वेश्चंस का। आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप 10 मिनट अपने जो रिवीजन है उसके लिए ज़रूर निकालें। ये वीडियोस देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।